हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 7। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा प्रेम रानी की मम्मी के कहने पर रानी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। प्रेम रानी को घर आने को कहता है, लेकिन रानी कुछ शर्तें रखती है जो प्रेम मानने से मना कर देता है। रानी गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। प्रेम को अच्छा नहीं लगता तो प्रेम रानी को अपनी गाड़ी में बैठकर बात करने को कहता है। गाड़ी में बैठकर दोनों में काफी देर बहस होती है। अब आगे। दोनों के बीच में गाड़ी में काफी देर तक बहस होती रही। नहीं प्रेम, मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जी सकती। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। रानी, मेरी बात तो सुनो। पर रानी बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। प्रेम उसको जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर वह रानी को समझा नहीं पाया या उसको समझ नहीं पाया। प्रेम ने गाड़ी में से ही रानी की मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं रानी को समझा नहीं पाया। उसकी आवाज रूंधी हुई थी। रानी की माँ बोली, बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरी बेटी की जिद उसके प्यार पर भारी पड़ रही है। फिर भी पता नहीं क्यों की सांस में मैंने एक कोशिश की और एक बार फिर से तुम्हारा दिल दुखाया। बेटा, मुझे माफ कर दो। अब आगे से मैं रानी को कुछ नहीं समझाऊंगी। अगर वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब करना चाहती है तो करे, पर फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि काश समय रहते उसे अकल आ जाए। बेटा, अपना ध्यान रखना, और अगर कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। एक बार फिर से मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्रेम ने फोन रख दिया। उधर जब रानी घर पहुंची तो एक तरफ अपना पर्स पटकते हुए चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी। पूरे घर में वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। इस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके पापा भागे हुए आए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? पापा, बस अब बहुत हुआ। आखिर मम्मी चाहती क्या है? क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा इधर रहना? अगर ऐसी ही बात है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। तब तक उसकी मम्मी भी हॉल में आ चुकी थी। उनको देखते ही रानी उठकर उनके पास गई। क्यों मम्मी, क्यों? आखिर आपने बिना मुझसे पूछे प्रेम को फोन क्यों किया? आप क्यों उसके आगे गिड़गिड़ाई? अरे, अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? वह तो यही सोचेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही। आपने उसके आगे मेरा अपमान किया है। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको। मेरी ही जिंदगी के फैसले मुझसे बिना पूछे लिए जा रहे हैं। रानी की मम्मी उसकी बात चुपचाप सुनती रही। फिर बोली, अगर तुम बोल चुकी हो तो अब मैं बोलूं? उसकी माँ भी इस समय बहुत गुस्से में थी। हाँ, मैंने किया था प्रेम को फोन। क्या करूं? एक माँ हूं ना, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी। पर नहीं, बस बहुत हो गया। मैं समझ चुकी हूँ, गलती मेरी थी। जो सोचा शायद तुम समझ जाओगी, पर मैं गलत थी। अरे, समझाया तो उसे जाता है जो कुछ सुनने को समझने को तैयार हो। तुम्हारी आंखों पर तो अपनी जिद का पर्दा पड़ा है, जिसके आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना अपना भला ना बुरा। और किस अपमान की बात कर रही हो? अरे, तुम्हारा नहीं, अपमान तो बेचारे प्रेम का हुआ है, जो मेरे कहने पर तुम्हें मनाने को तैयार हुआ। पर बस अब और नहीं, बहुत हो गया। बहुत घमंड है ना तुम्हें। मेरी जिंदगी, मेरे निर्णय, तो लो अपने निर्णय, अपने फैसले। जैसे जीना है जियो, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। रानी गुस्से से भरी हुई चिल्लाई, हाँ तो मेरी जिंदगी है यह, और बता दूं मैं प्रेम को कि मैं उसके बिना जी सकती हूँ। समझता क्या है अपने आप को? उसके पापा जो चुपचाप सब सुन रहे थे। रानी उनके पास गई। पापा, अभी आप वकील से बात करो, तलाक के पेपर तैयार करवाओ। मुझे नहीं रहना अब उसके साथ। उसको भी तो मालूम चले कि मैं अकेली जी सकती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर उसके पापा ने उसे प्यार से बैठाया। बेटा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। रानी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसके पापा भी उसको समझाएंगे। उसको तो लगा हमेशा की तरह उसकी बात वो बिना सवाल किए मान जाएंगे। उसने अपने पापा का हाथ झटक दिया और गुस्से से चिल्लाई, ओ, अब समझ आया, आप भी मेरे साथ नहीं हो। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं।
रह लूंगी मैं अकेले। रानी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कमरे में जाने लगी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा। किसने कहा बेटा तुम अकेली हो? अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर सच बताओ, क्या सच में ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े अपने पापा की बात सुनकर। रानी बोली, पापा आप वकील को फोन मिला रहे हो या नहीं? रानी के पापा ने वकील को फोन करके पेपर्स तैयार करने को कहा। रानी की माँ, जो इतनी देर से सब देख रही थी, बोली, अच्छा हुआ बेटा, सही निर्णय ले रही हो। सच में तलाक लेकर तुम इस बेचारे प्रेम पर कुछ तो एहसान करोगी। सच बताऊं तो तुम उसके लायक ही नहीं हो। अच्छा है, कम से कम वो एक नए सिरे से जिंदगी तो शुरू कर सकेगा। मैं उसके लिए भगवान से दुआ करूंगी, कहती हुई उसकी माँ अपने आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। देखा पापा, मम्मी हमेशा प्रेम की ही तरफदारी करती है। उनको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो जानती हो अपनी माँ को। बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती है। दिख रहा है पापा, सबका प्यार समझ आ रहा है। तुम एक बार इधर बैठो, थोड़ा शांत हो। मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई है? रानी के पापा ने उसे सोफे पर बैठाते हुए शांत कराया। रानी ने पापा को सारी बात बताई। प्रेम और उसकी मुलाकात जो मम्मी ने करवाई थी, और अपनी वो शर्त भी बताई जो प्रेम ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है बेटा, अगर वो नहीं चाहता कि चीजें सुलझे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो। उसके पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। रानी को पापा का सहारा मिल गया था। एक हफ्ते बाद प्रेम के पते पर तलाक के पेपर्स पहुंच गए। शाम को जब वो ऑफिस से आया तो उसके नौकर ने उसको वो पेपर्स दिए। जब उसने पेपर्स देखे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है। वो दोनों हाथों को सिर पर रख के धम से सोफे पर बैठ गया। उसका सिर चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या इतना कच्चा रिश्ता था उन दोनों का। कहाँ 7 जन्मों का साथ निभाने के वादे किए थे। वो सारे वादे, कस्में सिर्फ एक इस कागज के आगे टूट गए। क्या इसे ही पवित्र बंधन कहते हैं? इतना कमजोर था हमारा साथ, और प्रेम की आंखों के आगे वो सारे वादे, वो शादी के फेरे, सब किसी चलचित्र की तरह चल रहे थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कभी वह अपने हाथ के पेपर्स को देखता और कभी दीवार पर लगी अपनी और रानी की तस्वीर देखता। कितने खुश लग रहे थे दोनों। आखिर उनकी डोर इतनी कच्ची कैसे रह गई? इधर नौकर कब से पानी का गिलास लेकर खड़ा था, पर प्रेम को तो कुछ होश ही नहीं था। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। पता नहीं कितनी देर तक प्रेम यूं ही सोफे पर बैठा रहा। उसकी तो जैसे दुनिया ही ठहर सी गई थी। ऐसे कैसे तलाक के पेपर्स भेज दिए? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। हो सकता है गुस्से में उसने पेपर्स भेजे हों। उसका गुस्सा तो मैं जानता ही हूँ। बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब अपने ही निर्णय पर अफसोस करेगी। सोचते सोचते उसने रानी को फोन मिलाया, पर काफी रिंग जाने के बाद भी रानी ने उसका फोन नहीं उठाया। प्रेम ने उसको मैसेज छोड़ा, रानी क्या तुमने ये पेपर सोच समझ कर भिजवाए हैं? रानी ने जवाब में लिखा, हाँ प्रेम, पूरे होशो हवास में हूँ। अगर तुम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो यही सही। अच्छा है, जितनी जल्दी हम अलग हो जाएं। प्रेम ने रानी को फोन मिलाया। इस बार रानी ने उसका फोन उठा लिया। जैसे ही रानी ने हेलो कहा तो एकदम से प्रेम के मुंह से रानी निकला तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों चुप से हो गए। प्रेम ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माफ करना रानी, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पता नहीं क्यों मन नहीं माना। एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही हो। बहुत गंभीर था, टूट सा गया था वो उस समय। हाँ प्रेम, ये मेरा आखिरी फैसला है। रानी की आवाज दृढ़ थी। प्रेम ने ठंडी आंख भरी। ठीक है फिर, अगर तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला? वैसे भी आज तक सारे फैसले तुम ही तो लेती आई हो। फिर से थोड़ी देर दोनों तरफ से खामोशी छा गई। प्रेम ने फिर बोलना शुरू किया, फिर भी रानी, क्या हम बिना तलाक के अलग नहीं रह सकते? कम से कम एक आस तो बनी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारे हाथ में पछताने के सिवा कुछ ना रहे। नहीं प्रेम, जिस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं, कोई आस नहीं, उस रिश्ते को खींचने से भला क्या फायदा? ऐसे रिश्ते में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
और मैं इस घुटन, इस बंधन से जितनी जल्दी हो सके आजाद होना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर प्रेम की आखिरी आशा की किरण भी टूट गई। ठीक है रानी, पर ध्यान रखना, आज भी ये तुम्हारा ही फैसला है, मेरा नहीं। मेरी ना तुमसे कोई लड़ाई है और ना ही कोई जिद। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमारे रिश्ते का तमाशा देखे। हमारे वकील अदालत में हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। मैं आपसी समझौते से तलाक देने को तैयार हूँ। मैं अपने रिश्ते को बदनाम होते नहीं देख सकता। तुम मुझे बता देना कब अदालत आना है और आगे की क्या कार्रवाई है। तुम जब कहोगी मैं आ जाऊंगा, जहां साइन करने को कहोगी मैं कर दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब प्रक्रिया में भी रानी का ध्यान रख रहा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और प्रेम ने फोन रख दिया। रानी को प्रेम से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। ना गुस्सा किया, ना कोई बहस की। कहीं ना कहीं प्रेम के व्यवहार से उसे भी आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी मन ही मन बोली, नहीं नहीं, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में अब मैं नहीं आने वाली। अगर इतनी ही मेरी परवाह है तो क्यों मेरा साथ नहीं दिया। सोचते हुए उसने फोन रख दिया। दिन यूं ही निकलते गए। एक दिन रानी की सहेली का फोन आया। इधर उधर की बातों के बाद पता चला उसकी सहेली गर्भवती है। रानी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसी सहेली ने उसे सलाह दी थी कि क्या जरूरत है अभी से झंझट में फंसने की। जब रानी ने उसे कहा तू कैसे अभी से झंझट में पड़ गई, तो वह बोली, अरे यार, अब आगे पीछे कभी तो फैसला लेना ही है। अच्छा है जितनी जल्दी इन सब चीजों से आजाद हो जाए। अच्छा है। रानी का आगे बात करने का मन नहीं हुआ। उसने बहाना बनाकर फोन रख दिया। वो एक अजीब सी कश्मकश में थी। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ गलत फैसला तो नहीं ले रही। उसके दिमाग में विचारों का भंवर उठ रहा था। नहीं नहीं, अगर उसने मना कर भी दिया बच्चे के लिए, तो क्या प्रेम उसका साथ नहीं दे सकता था। और बात केवल बच्चे की नहीं, साथ की, विश्वास की है। अगर उसने मेरे इस फैसले में साथ नहीं दिया तो आगे क्या भरोसा कि साथ देगा या नहीं देगा। और यह सब सोचती हुई उसने अपने उन विचारों को झटक दिया जो उसे गलत साबित कर रहे थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।